और अब आज की एक और अहम खबर। पेट्रोल के दाम कई राज्यों में 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। लोगों की जेब में आग लगी हुई है। क्या डीजल पेट्रोल की कीमत भी जीएसटी के दायरे में आएगी? अगर ऐसा हुआ तो आपकी जेब भारी होगी और महंगाई का बोझ हल्का हो जाएगा। पेट्रोल के बढ़ते दामों से हाहाकार मच गई है। वहीं तेल के दामों से केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तगड़ी कमाई है। कई सालों से मांग उठ रही है कि इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए और अब ये उम्मीद फिर जगी है, क्योंकि लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक सुबह 11 बजे से होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसमें शामिल होंगे। बैठक में पेट्रोल डीजल की कीमत को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार हो सकता है। दरअसल केरल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जीएसटी काउंसिल से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर फैसला करने को कहा था। अगर पेट्रोल डीजल के दाम जीएसटी के दायरे में आते हैं तो ये जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। पूरे देश में पेट्रोल डीजल एक रेट पर बिकेगा। जीएसटी में आने पर केंद्र की एक्साइज और राज्यों का वैट खत्म हो जाएगा। जीएसटी का सबसे बड़ा स्लैब 28% का है, जो आज लग रहे टैक्स से काफी कम है। हर राज्य में पेट्रोल डीजल पर अलग अलग टैक्स है। राजस्थान में पेट्रोल पर 36% वैट है। कर्नाटक सरकार 35% सेल्स टैक्स वसूलती है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 33% है, तो दिल्ली में 30 और यूपी में 26.80%। जीएसटी दायरे में आते ही तेल के दाम कैसे कम होंगे, ये दिल्ली के उदाहरण से समझिए। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 19 पैसे से घटकर 56 रुपए 45 पैसे हो जाएगी, जबकि डीजल की कीमत 88 रुपए 62 पैसे से घटकर 55 रुपए 42 पैसे हो जाएगी। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर घाटा राज्य सरकारों का है, लेकिन दिल्ली और छत्तीसगढ़ की सरकारें इसके लिए तैयार हैं। एक तरफ पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत कम घट रही है, तो हमारे हिंदुस्तान में उसका रेट बढ़ रहा है। और न केवल जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेस लगाया है उसे भी खत्म किया जाना चाहिए। मैंने जीएसटी काउंसिल की बैठक में काफ़ी समय पहले इस बात को उठाया था कि रियल एस्टेट और पेट्रोल डीजल इनको जीएसटी के दायरे में लेके आइए। मैंने बाकायदा सबको चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्रियों ने ही इसका उस वक्त पुरजोर विरोध किया था। लेकिन बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया है। यदि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो केंद्र और राज्य सरकारों को 4.10 लाख करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ेगा। कोविड काल में सरकार इतनी बड़ी राशि की भरपाई नहीं कर पाएगी, जिससे विकास कार्य प्रभावित होंगे। विपक्ष इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है। कोरोना काल में वैसे भी देश की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से चल रही है, उसको देखते हुए केंद्र ये बोझ उठाने को तैयार होगा, ऐसा मुश्किल लगता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।